हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इसको नंदूबाई चैनल में स्वागत है। तो कई लोग हैं ऐसे, विशेषकर वैज्ञानिक, उसमें से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई परम शक्ति कार्य नहीं कर रही है, ये अपने आप चल रहा है सब कुछ। और कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि इसके पीछे कोई महान शक्ति कार्य कर रही है। तो जैसे स्टीफन हॉकिंग्स जो एक वैज्ञानिक थे, आज नहीं है, उनका मानना ऐसा था कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। हाँ? और न्यूटन भी एक वैज्ञानिक थे, वो मानते थे कि इसके पीछे कोई विशेष शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना अद्भुत तरीके से बनाया गया है। यानी ब्रह्मांड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अद्भुत है। हाँ, वो एक मनुष्य के बस की बात नहीं है समझना। तो इसीलिए उन्होंने व्यवहारिक तौर से कहा कि इसके पीछे कोई परम शक्ति विशेष मस्तिष्क कार्य कर रहा है। अपने आप कभी ये इतना जटिल ब्रह्मांड नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये दो वर्ग पाए जाते हैं। अब कौन सही है और कौन गलत, तो हम देख सकते हैं ना, आज न्यूटन है ना स्टीफन हॉकिंग्स, दोनों की मृत्यु हो गई है। और इतने सालों से हमारे पास एक दिव्य पुस्तक उपस्थित है जिसके अंदर ब्रह्मांड का कारण बताया गया है। क्या है वो? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। ये उस परम शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस परम शक्ति का नाम भी है, उनकी इच्छा भी है, वो कहाँ रहते हैं और किस प्रकार सब कुछ चला रहे हैं, सब कुछ वर्णन उस किताब के अंदर है। जैसे भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भी आज नहीं दिख रहे हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण नहीं दिख रहे उसका मतलब कि भगवान खत्म हो गए ऐसा नहीं है। मगर न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग्स, उनका अस्तित्व अभी खत्म है। मगर भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। और ये सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए हैं, मगर भगवान ने अपना एक प्रतिनिधित्व छोड़ के गए हैं। वो क्या है? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आता है, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान से आता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो नल वायु खम मनोर बुद्धि एवं च। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ मुझसे आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। ये कृष्ण के वचन हैं गीता के अंदर। इसलिए भगवान आए और वापस चले गए उसका मतलब भगवान खत्म हुए नहीं है। जिस प्रकार के जब रात को सूर्यास्त हो जाता है उसका मतलब सूर्य खत्म नहीं होता, सूर्य और कोई जगह उदय होता है। तो सूर्य की उपस्थिति अभी नहीं है,
मगर और कोई जगह पर है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, यहाँ पर लोगों को संदेश देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, और फिर काम खत्म होता है तो वापस अपने धाम या और कोई ब्रह्मांड में उपदेश देने के लिए चले जाते हैं। मगर भगवान खत्म होते नहीं हैं। अगर भगवान खत्म हो गए होते तो आज हमारे सामने गीता कैसे होती? इतने उतार चढ़ाव आए मगर गीता वैसी की वैसी है। उसका मतलब गीता कि जो वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, वो पूर्ण पुरुषोत्तम, परम सत्य, पूर्ण व्यक्ति है। इसलिए उनकी जो वाणी है गीता, वो भी पूर्ण है। इसलिए आज हम देख सकते हैं, और आज गीता पूरे विश्व में सबको फायदा दे रही है। सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं आज गीता को पढ़कर। उसका मतलब गीता पढ़ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ कमी थी। क्या कमी थी? ज्ञान की, कॉमन सेंस, वो आज हमारे पास आ गई तो जीवन जीने का उत्साह मिलता है। उसका मतलब गीता खुद जीवन है, लाइफ है। लाइफ कम्स ऑफ लाइफ, जीवन से जीवन आता है। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मा जी बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा पॉइंट ला रहे हैं। ब्रह्मा जी, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। जिस प्रकार पंखा चलता है उसके पीछे कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पंखा नहीं चल सकता। तो पंखा चलने का कारण है इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, इतना सिस्टमेटिक चल रहा है। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उसका मतलब कोई चला रहा है। और ये अपने आप कुछ जो चलने की बात हम करते हैं, ये अपने आप में अव्यवहारिक बात है, क्योंकि अपने आप कुछ चलता नहीं है। हम देखते हैं कोई ना कोई साइंटिस्ट कोई सिद्धांत बनाता है तो उसके पीछे उसका नाम होता है कि भाई इसने बनाया, ठीक है। तो अगर हम ये ब्रह्मांड को कहते हैं कि सब अपने आप चल रहा है, तो यहाँ पर कोई सिद्धांत बनाता है, उसका इसके पीछे नाम क्यों लिखते हैं? हाँ, जैसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसी ने ढूंढा कि भाई देखो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ओके। मगर ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरने का सिद्धांत, नियम किसने बनाया? ये तो हमने ढूंढा कि ऊपर से चीज नीचे गिरती है, ओके। मगर ये नियम किसने बनाया? तो नियम है, उसका मतलब नियम बनाने वाला भी होना चाहिए। ये व्यवहारिक बातें हैं, समझे। ये कुछ भी नहीं है, अपने आप चल रहा है, ये सब क्या है? ये तो बच्चों की जैसी बातें हैं, नादान बच्चे ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए व्यवहारिक होना चाहिए। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर होता है। तो आज हम सब कंट्रोल होते हैं कि नहीं? एक साथ में रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, उसका मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ब्रह्मा जी कहते हैं वही सभी कारणों के कारण है। जिस प्रकार अभी बारिश का समय है तो सुबह उजाला होता है मगर सूर्य नहीं दिखता। तो उजाला जो हो रहा है, उजाले का कारण कौन है? सूर्य, मगर सूर्य दिखता नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य उदय नहीं हुआ। उजाला जो हो रहा है ये उसका प्रमाण है कि सूर्य है। इसी प्रकार संसार चल रहा है, उसका प्रमाण है भगवान है। संसार चल रहा है, उसका प्रमाण ये नहीं है कि अपने आप चल रहा है। ये तो गलत बात है ना, ये व्यवहारिक बात नहीं है। इसीलिए हमें व्यवहारिक होना है, और गीता भागवत पुराण हमें व्यवहारिक बनाती है, समझे। और भगवद गीता के अंदर एक श्लोक भी है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिभिसः कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। इसमें प्रमाण है कि गीता और भागवत ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव। किस प्रकार?
यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। देखिए, जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से यहां बताया गया है कि जैसे भगवान अपना जो कार्य करने यहां पर आए थे और कार्य करके वापिस जब अपने धाम गए, उस समय तुरंत ही भागवत का उदय हुआ। तो उसका मतलब ये भागवत और भगवत गीता दोनों भगवान का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भगवान का ही रूप है। समझे? ये कोई पुस्तक हो या कागज नहीं है, ये स्वयं भगवान है। समझे? तो इसीलिए हम सत्य किसको माने? सत्य कृष्ण है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण क्या है? सत्य है। समझे? इसीलिए भगवान को हमें ऑथोरिटी रखकर जीवन जीना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं। कई लोग आते हैं कुछ समय के लिए, अपने अपने कुछ सिद्धांत छोड़ के चले जाते हैं, मगर जाने के बाद वो सिद्धांत कोई काम लगते नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कुछ छोड़ के जाते हैं, मगर वो आज भी हमें काम लग रहा है। गीता और भागवत देखिए, कितने लोग हैं जो इसको पढ़ के अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं। उसका मतलब ये कोई जड़ पदार्थ नहीं है। हाँ, ये खुद चेतन है। समझे? तो इसलिए हमें इस प्रकार इस विज्ञान को समझना चाहिए। कृपा करके सभी भगवत गीता पढ़े, भागवत पुराण पढ़े, जिससे हमारी मानसिकता आस्तिक की तरफ जाएंगी, नास्तिक की तरफ नहीं। समझे? इसीलिए हम देखते हैं कि ये विज्ञान नहीं समझने के कारण ही नास्तिकता ज़्यादा फैल रही है। अगर हम भगवद्गीता को और इस विज्ञान को अच्छे तरीके से उदाहरण, लॉजिक, फिलोसॉफी से समझेंगे तो हमेशा हमारा विजय होगा। हर परिस्थिति में हम लोग विजयी होंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।